तो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से उसी क्रम में CET 10+2 प्राचीन सभ्यताएं के क्रम में हम कालीबंगा पढ़ चुके थे। वीडियो भी डाल दी है। आहड़ भी पढ़ चुके थे, उसकी भी वीडियो डाल दी है हमने। उसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं गणेश्वर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी साथीगण हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ये आज हम गणेश्वर और बेराट नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गणेश्वर और बालाथल दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और बेराट अगली वीडियो में आने वाला है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे एक नहीं दो वीडियो आने लग जाएगी दिन की, ठीक है ना। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो पढ़ते हैं गणेश्वर। गणेश्वर स्थिति स्थिति क्या है? नीम का थाना सीकर में स्थित है। नदी क्या है? कांतली या कांटली, कांतली या कांटली कुछ भी बोल सकते हैं ना, दोनों है। अवधि क्या है? 2800 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि के आधार पर यह अवधि बताई। अवधि क्या है? 2800 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल, नाम याद रखना, डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि के आधार पर यह अवधि बताई थी। स्वरूप क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता स्वरूप में है ना। खोज किसने की? RC अग्रवाल, ठीक है ना। 1972 में RC अग्रवाल द्वारा खोज की गई। उत्खननकर्ता कौन है? विजय कुमार व RC अग्रवाल। विजय कुमार और RC अग्रवाल यहाँ पर फिर से आए हैं 1977 में। और खोज कब की थी? 1972 में RC अग्रवाल ने। और यहाँ पर देखें कि विजय कुमार व RC अग्रवाल ने यहाँ पर 1977 व 78 के मध्य उत्खनन करता थे, ठीक है ना। प्रसिद्धि क्या है? प्रसिद्धि देखते हैं। सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता लगभग 2800 ईसा पूर्व। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। याद रखना, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्राचीन प्रारंभिक केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 99% तांबा, ठीक है ना। सर्वाधिक ताम्र उपकरण सबसे ज्यादा तांबे के जो उपकरण मिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 99% तांबा मिला है। आगे चलते हैं हम। गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता जो है वह पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है तथा ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों से प्राप्त तिथियां या सबसे सांस्कृतिक केंद्रों से प्राप्त तिथियों में यह सबसे प्राचीनतम है, ठीक है ना। इसी कारण इसे भारत का ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से इसको पढ़ लेते हैं हम। गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है तथा ताम्रयुगीन संस्कृति केंद्रों से प्राप्त तिथियों में यह सबसे प्राचीनतम है। इसी कारण इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरण व तांबा सिंधु सभ्यताओं के स्थलों विशेषकर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में पहुंचाया जाता था, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पहुंचाया जाता था? गणेश्वर से प्राप्त जो भी ताम्र उपकरण थे वह तांबा सिंधु सभ्यताओं के स्थल विशेषकर सिंधु सभ्यता में पहुंचाया जाता था। कहाँ कहाँ पर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पहुंचाया जाता था। इसलिए गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए गणेश्वर को क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर, याद रखना। आगे देखते हैं हम। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरण व तांबा सिंधु सभ्यताओं के स्थलों गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरण व तांबा सिंधु सभ्यताओं के स्थलों विशेषकर, माफ कीजिएगा ये वापस से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट वापस से देख लेते हैं। विशेषकर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में पहुंचाया जाता था, इसलिए गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। ताम्र संचयी संस्कृति,
तांबे की अधिकतर वस्तुएं एक साथ कई वस्तुएं के समूह यानी संचय होड़ के रूप में पाई गई, इसलिए इन्हें ताम्र संचय या कॉपर होल्ड्स है ना, वही होल्ड्स कहा गया है। ठीक है ना। प्राप्त ताम्र वस्तुएं क्या थी? भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। 2000 ताम्र आयुध व उपकरण। 2000 जो हैं ताम्र आयुध व उपकरण, जैसे कुल्हाड़े, बाण बाणाग्र, भालाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, फरसे, ठीक है ना, फरसे, फलक, घुमावदार शीर्ष युक्त पीने, नालीदार प्याले, ईरानी प्याले के समान। ठीक है ना। नालीदार प्याले मतलब ईरानी जो प्याले होते हैं उनके समान। तस तसरियाँ तस्तरियाँ, कुंडलियाँ आदि, है ना। क्या क्या मिले थे वापस से देख लेते हैं एक बार, जैसे कि कुल्हाड़े कुल्हाड़े बाणाग्र, भालाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, फरसे, फलक, घुमावदार जो शीर्ष युक्त पीने होती हैं वो, नालीदार प्याले ईरानी प्यालों के समान। तस्त तस्तरियाँ तस्तरियाँ, कुंडलियाँ आदि, है ना। आगे देखते हैं हम क्या है, गेरिक या दूसर रंग। गेरिक या दूसर रंग, जो कि क्या है, कृषि कृपिशवर्ण, ठीक है ना, के मृदभांड। ठीक है ना। गणेश्वर के से काले व नीले रंग के मृदभांड मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन है ना, वो यहाँ पर काले व नीले कलर के मिले हैं। आवास क्या है, मकानों के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। मकानों से प्राप्त मकान पत्थर बनाने गणेश्वर से प्राप्त मकान बनाने के पत्थर, सॉरी रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, आवास मकानों के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। गणेश्वर से प्राप्त मकान पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है ना। जो भी मकान गणेश्वर में प्राप्त हुए हैं उनमें जो पत्थर से बनाए जाते थे, ईंटों का उपयोग नहीं मिला है ना, नहीं किया जाता है वहाँ पर, नहीं किया जाता था। ठीक है। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए वृहद वृहताकार वृहताकार पत्थर वृहताकार पत्थर के बांध भी बनाए जाते थे। ठीक है। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए वृहताकार पत्थर के बांध भी बनाए गए थे। ठीक है ना। गणेश्वर से यायावर से स्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं, यानी वहां पर गणेश्वर से यायावर से स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर स्थायी रूप से लोग रहते थे। ठीक है ना। उनके प्रमाण मिले हैं। अब हम आगे उसी क्रम में देखें तो बालाथल में क्या है, खोज कब हुई, 1962 व 63। किन्होंने की, VN मिश्र। उत्खनन 1993 में हुआ है। VN मिश्र, इन्होंने ही किया है ना। और आगे हम देखते हैं बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला, जो कि भारत कुष्ठ रोगी का प्राचीनतम प्रमाण है। बालाथल से जो 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, कुष्ठ रोगी का प्राचीनतम प्रमाण है। उदयपुर जिले में अवस्थित है बेराट। ठीक है। बेराट के बाद दूसरा स्थान जहाँ से कपड़े बेराट के बाद दूसरा स्थान जहाँ से कपड़े के टुकड़े की प्राप्ति हुई है, 5वीं सदी, है ना, 5वीं सदी का मतलब दूसरा स्थान है जहाँ पर कपड़े के टुकड़े की प्राप्ति हुई है। वहाँ पर 5वीं सदी का ये दूसरा स्थान है जहाँ पर कपड़े के टुकड़े की प्राप्ति हुई। कपड़े पहनते थे लोग। लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई। तांबे के सिक्के, दुर्ग दुर्गनुमा भवन आदि प्राप्त हुए। दुर्गनुमा किले की तरफ भवन बनाए जाते थे। ठीक है ना। तो ये गणेश्वर और यहाँ पर गणेश्वर और बालाथल बहुत ही छोटा टॉपिक था। यहाँ पर एक बार माफ कीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो बालाथल है, यहाँ पर अपन बेराट के बाद दूसरा स्थान जहाँ से कपड़े व टुकड़े की प्राप्ति हुई है, तो वो कौन सा है, बालाथल। याद रखना बालाथल, है ना, बालाथल, जो कि बेराट के बाद दूसरा है ना, बालाथल। याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहला है
बेराट। और दूसरा है बालाथल, जहाँ की 5वीं सदी में कपड़े के टुकड़े या कपड़े मिलने की खोज हुई है ना। तो आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेराट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। शाम को और आने वाली है वीडियो, तो जुड़ जाइए। हम बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी तरीके से हम हमारा कोर्स करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।